नमस्कार बच्चों। मेरा नाम है मोनूगिरी और आप देख रहे हैं MMG क्लासेस, मतलब मैथ्स मेक जीनियस। आपका मास्टर MG क्लास में स्वागत है बच्चों। हम कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 2 और चैप्टर 2 पूरा लगभग कंप्लीट हो गया है। उसकी कैसे चल रही है मिसलेनियस, और इसमें मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए आप लोगों को। 5 नहीं 7 करा दिए बच्चों। आज चलेगा 7 हो गए हैं, कितने हो 7 हो गए हैं बच्चों। आज चलेगा 8th और 9th। तो सभी आप बुक लेके बैठ जाएं, बुक पेन पेंसिल आपके हाथों में हो और क्वेश्चन लिखिए आप लोग 8th। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लिखा है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7। पहले मैं एक्सरसाइज डाल दूँ, कौन सी एक्सरसाइज बच्चों, एक मिनट रुक जाओ, डाल देते हैं पहले एक्सरसाइज कौन सी है, लिख देते हैं एक्सरसाइज कौन सी है बच्चों। इसे बोलते हैं मिसलेनियस। क्या? मिसलेनियस। एक्सरसाइज इसे बोलते हैं बच्चों विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली। और किस चैप्टर की बच्चों? चैप्टर 2 की है विविध प्रश्नावली। इसमें 2 एक्सरसाइज हो चुकी हैं, 2.1 2.2 दोनों समाप्त हो चुकी हैं। आज करेंगे हम 2 मतलब मिसलेनियस एक्सरसाइज की। उसका क्वेश्चन नंबर 7 तक मैं समझा चुका हूं। आज चलेगा बच्चों से क्वेश्चन नंबर बच्चों 8। अब 8 क्वेश्चन आप लिख लीजिए बुक से, अगर बुक है आपके पास, वरना मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, वहां से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है बच्चों? tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल्स टू π/4। ये हमने प्रूव करना है बच्चों, ये हमने प्रूव करना है। 1/5 1/7 1/3 1/8। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए बच्चों, आपको एक फॉर्मूला पता होगा tan इनवर्स A प्लस B का। क्या फॉर्मूला है बच्चों? tan इनवर्स, ये फॉर्मूला बच्चों tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? tan इनवर्स A माइनस B, A प्लस B अपन बच्चों 1 माइनस AB। ये फॉर्मूला है बच्चों tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B। तो ध्यान से देखो, AB यहाँ पर भी है और AB यहाँ पर भी है। एक बार तो आप लोग यहाँ अप्लाई करेंगे इसे, एक बार से आप यहाँ अप्लाई करेंगे, फिर ये डबल से सिंगल बन जाएगा बच्चों, ये डबल से बन जाएगा सिंगल बन जाएगा, फिर एक बार और अप्लाई करेंगे, मतलब कुल मिला के 3 बार फॉर्मूला अप्लाई होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। अब समझते हैं क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इधर ज़्यादा टर्म्स हैं तो लेंगे राइट हैंड साइड, वो लेफ्ट हैंड LHS लेफ्ट हैंड साइड से बच्चों। तो क्वेश्चन क्या लिखा हमारे पास? tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 से बच्चों आप इन दोनों अप्लाई करो। अभी लिखा था फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था? tan इनवर्स A प्लस B का। तो A प्लस B ऊपर लिखेंगे आप लोग, नीचे बच्चों 1 माइनस AB इंटू में AB बच्चों। ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन में 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। ठीक है भाई, कितना हो गया? tan इनवर्स 7 पंजे 35, 7 एकम 7 प्लस 5 एल से बच्चों एक एकम 1 5 सत्ते बच्चों 35, 5 से 35 प्लस tan इनवर्स 3 8 24 एल से मिलना आता हो सभी को। 3 8 24, 8 1 8 3 1 3 अपन 1 माइनस 1 1 1 3 8 24 से बच्चों यहाँ तक। अब आगे समझते हैं, यहाँ पर एलसीएम लीजिए 1, क्या था? tan इनवर्स 7 5 कितना हो गया? 12 अपॉन 35 अपॉन में कितना
35, 35 माइनस 1, सही बच्चों यहाँ तक 35 माइनस 1 प्लस टेन इनवर्स कितना बच्चों 8 और 3 कितना होता है 11, 11/24 अपोन में बच्चों कितना है 24 माइनस 1 अपोन में कितना 24, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना बचा बच्चों 10 इनवर्स 12/34 प्लस 10 इनवर्स 11/23। हमें लाना क्या है पाई अपॉन 4 लाना है बच्चों। यहाँ तक सही है, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 7 पंजे 35, ठीक है भाई, 7 + 5 12, 8 के 8 + 3 8 × 24, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों अप्लाई करिए, 10a + b फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बच्चों 10a + b अपॉन बच्चों 1 - a × b 12/13, 12/34 इंटू 12/34 आया, चेक करें 12/34। तो काट लेते हैं बच्चों, थोड़ा इजी हो जाएगा, इसे काट लो, पहले थोड़ा सा ब्रेक कर लो, थोड़ा इजी हो जाएगा यहाँ से। 2 × 6 = 12, 2 से 17 बार, तो 10 इनवर्स 6/17 प्लस 10 इनवर्स 11/23। अब इस पार्ट को यहाँ सॉल्व करेंगे साइड, बचे हुए पार्ट को, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है बाल को यहाँ तक? आवाज़ बच्चों बोर्ड के सब बैठ रही है, एक बार फिर अप्लाई करिए 10 इनवर्स, एक बार फिर अप्लाई करिए बच्चों, क्या फॉर्मूला होगा 6/17 प्लस 11/23 अपॉन में 1 - 6/17 इंटू 11/23। बच्चों 4 थे, 4 में 2 में फॉर्मूला लगाया 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स b का, फिर 4 से 2 बने, ये बने, अपने फिर अप्लाई करिए एक बार और सिंगल बनाने के लिए। अब 10 इनवर्स ऊपर एलसीएम कितना है बेटे 11 × 23, 11 × 23 एलसीएम लीजिएगा, 11 × 23, 23 मल्टीप्लाई इधर 17 ऊपर 17, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, 6 × 23 प्लस 11 × 17 अपॉन में बच्चों ऐसे 1 - एलसीएम आया 17 × 23 ऊपर 11 × 6 = 66 से बच्चों। अब ऊपर मल्टीप्लाई करिए 6 × 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 138 प्लस ये वाला 17 दाम 170 प्लस 17 जोड़ दो कितना आएगा 187, 187 अपॉन में बच्चों 17, इसे रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, सही बच्चों। 10 इनवर्स नीचे एलसीएम, बच्चों एलसीएम क्या आया 17 × 23, ये साइड जाएगा 17 × 23 माइनस कितना बच्चों 66, इससे क्या हो गया खत्म हो गया। इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं करी थी क्योंकि फ़ायदा क्या क्वेश्चन बढ़ाने से है बच्चों, ठीक है। अब कर लेंगे मल्टीप्लाई, इजी हो जाएगा हमारे लिए। अब एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको, बहुत अच्छे से समझने वाली चीज़ होगी, ध्यान समझना बच्चों। देखो 7 8 कितना होगा 15, 3 7 कितना 21, यूनिट डिजिट क्या होगी 1 और यहाँ पर क्या है 6, तो 1 में 6 जाएगा कितना बचेगा बच्चों 5, यानी पूरा खत्म हो जाएगा यहाँ से, ये पूरा खत्म होगा बच्चों यहाँ से। ऊपर कितना है 7 8 15, 7 8 8 और 3 11 और 1 12, 1 और 1 2 और 1 3 अपॉन है बच्चों 7 कितना होता है 51, 1 आएगा 5 हासिल कैरी, मतलब 7 दूनी 34 और 5 39, 329 39 माइनस 66 कितना है बच्चों 10 इनवर्स 325 अपॉन में हटाएंगे बच्चों कितना आएगा लगभग 325 ही आएगा, कितना आएगा 325 से क्या हो गया खत्म। तो 10 इनवर्स 1 आ गया, और 10 में किसके लिए 1 होती है बच्चों 10 π/4 की, 10 45 के लिए होती है 1, और 10 से क्या हो गया बच्चों खत्म हो गया, कितना है π/4 बराबर क्या है राइट हैंड साइड। देखो बच्चों आपने क्या करना है, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो मैथ सीखना रटना मत। अब करना क्या है आपको, इसे स्कैन टेक्निक से करना है। स्कैन टेक्निक कैसी होती है, क्वेश्चन सोचो, आंख बंद करो, सोचो 4 पेयर थे, 2 बांट लिए, पहले 2 में 10 का फॉर्मूला, फिर 2 में 10 का फॉर्मूला, समझ गए इतनी बात। फिर 2 से सिंगल बन गया, मतलब डबल बन जाएगा, एक इधर सिंगल हो गया, इधर सिंगल हो गया, डबल बन गया, फिर उन दोनों में अप्लाई करो और आपका आंसर बन के
तैयार हो जाएगा। इसे बोलते हैं स्कैन टेक्निक। कोई भी आप मैथ्स कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, मैथ्स से कोई भी, तो आपने पहले से स्कैन करना है। करने के बाद कि पहले क्या स्टेप था, फिर क्या स्टेप था और फिर क्या स्टेप था, तो आप जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे इससे। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा और ढंग से पढ़ लेंगे आप लोग। क्वेश्चन बच्चों 9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों अपने आप में। क्वेश्चन 9 फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला अगर याद है तो क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं याद है फॉर्मूला तो क्वेश्चन आपके नहीं होंगे। 10⁻√2√x बराबर 1/2 कोस इनवर्स 1 - x और 1 + x से बच्चों, और कहता है x बिलोंग्स टू 0 से 1 से बच्चों x का मान होगा 0 से क्या होगा 1 है बच्चों। अब समझिए, पहले मैं तो फॉर्मूला बताऊँ, कोस tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है कोस के टर्म्स में। कोस के टर्म्स में tan से फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है बच्चों कोस इनवर्स 1 - x² अपॉन में क्या 1 + x²। ये क्वेश्चन होता है बच्चों tan 2tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है। अब एक काम करिए, इस 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 की मल्टीप्लाई 2 tan इनवर्स √x बराबर क्या हो गया बच्चों कोस इनवर्स 1 - x और 1 + x। अब आपको पता चल गया। अब क्वेश्चन ये था, हमने क्वेश्चन ये बना लिया, अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जरूर नहीं है जो वो थे उसी हिसाब से करेंगे। हम क्वेश्चन से क्वेश्चन बना सकते हैं बच्चों, तब इसलिए मैथ पढ़ने का फायदा होता है कि क्वेश्चन अपने अनुसार आप बना सकते हैं। अब समझिए, लिखेंगे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड LHS क्या है बच्चों 2 tan इनवर्स √x। अब एक बात समझिए ध्यान से, जो 2 tan इनवर्स फॉर्मूला है अभी लिखवाया है बच्चों, ये लिखवाया है साइड में, क्या फॉर्मूला है तो लिखेंगे cos इनवर्स बच्चों क्या है 1 - x², x पे क्या लिखा है रूट, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, ऐसे नीचे 1 + √x है बच्चों होल स्क्वायर। बेटे यहाँ पर x है तो x पे स्क्वायर है, हमारे पास √x है तो √x पे स्क्वायर करेंगे हम लोग। आप जानते हैं इस वजह से रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या आ गया cos इनवर्स 1 - x और 1 + x बराबर क्या आ गई, बराबर आ गई राइट हैंड साइड। बच्चों क्वेश्चन हो गया हमारा समाप्त। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बोर्ड में बनते हैं, उन दोनों को ध्यान समझना, वो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और दोनों क्वेश्चन एग्जाम के लिए बेहतरीन है, एग्जाम बनने हैं। जय हिंद बच्चों, आज के लिए इतना ही।